सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस थर्सडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। ठीक है, गिफ्ट निफ्टी फ्लैट ओपनिंग, लेकिन कुछ देर पहले लाल वाली है, हल्की हल्की हरी वाली है, इस तरह से जाए, लेकिन बिल्कुल कल के जो क्लोजिंग लेवल्स थे उसी के इर्द गिर्द खुलने के इंडिकेशंस आ रहे हैं। कल सेशन बढ़िया था, किसी रिलायंस किसी HDFC बैंक ने बढ़िया मदद करी थी। दोनों इस बाजार के सबसे दिग्गज हैवीवेट्स जो गजब मूव दिखा रहे थे। आज के समीकरण देखते हैं किस तरह के बैठ रहे हैं। पहले वो पिच दिखाइए, ग्राउंड दिखाइए, स्टेडियम दिखाइए, सारा मूड माहौल दिखाइए प्लीज। कुछ दिनों तो हरी हरी कर रहे थे, आज पैसा दिया नहीं दिया पता नहीं। अरे दिया पिच क्यूरेटर को पैसा दे दिया, बढ़ई को पैसा नहीं दिया है। सिलेक्टिवली आजकल अप्रोच रखा है डायरेक्टर साहब ने, लेकिन पिच टकाटक दिख रही है एकदम, बहुत ही बढ़िया हर एकदम सख्त वाली है। ऐसा क्या हो गया भाई? मैं तो इस उम्मीद में हूँ कि आज अपने यहाँ बैटिंग होनी चाहिए आखिरी ओवर में। मतलब ऐसा टीम को उल्टा कर दूं क्या? हाँ, या टेल एंडर से नीचे से मारेंगे, टेल एंडर ऊपर रखने चाहिए ऐसे आड़े टेढ़े वाले जो है क्योंकि बड़ों से तो उम्मीद छोड़ चुका हूँ मैं, कुछ नहीं करते वो। तो अमेरिकन मार्केट देखें आप तो बहुत ही बड़ी तेज़ी के साथ कल बंद हुए। अब रीबैलेंसिंग का नाम दीजिए आप या कोई भी नाम दीजिए, फिलहाल नेट ये कि बहुत बड़े गेंस के साथ सारे इंडाइसेस बंद हुए और सोना भी बहुत ऊपर गया है। लोग अपने पोर्टफोलियो में सोना भी खूब रख रहे हैं, हालांकि वो सेंट्रल बैंकर्स की तरफ से बाइंग हो रही है, तो वहाँ से तो बहुत अच्छे संकेत निकल के आ रहे हैं और कहीं कोई कमज़ोरी वाली बात नहीं है। रीबैलेंसिंग के चक्कर में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा था, लेकिन कल बड़ी तेज़ी बनी है। इंटरेस्टिंग ये है कि बॉन्ड यील्ड नीचे आ रही है लगातार। बॉन्ड मार्केट इशारा कर रहा है कि अब जून में कट हो ही जाएगा मुझे लगता है। तो बॉन्ड यील्ड का सपोर्ट, डॉलर का सपोर्ट और मार्केट की तेज़ी, और कहीं कोई कमज़ोरी नहीं। हालांकि JP मॉर्गन ने अपनी आदत के मुताबिक एक वार्निंग टाइप की दे दिया कि मार्केट बहुत ऊपर चढ़ गया है, कभी भी समय कुछ भी गिर सकता है। ये ऐसी धमकी वो बहुत बार दे चुके हैं, लेकिन कोई असर हो नहीं रहा उसका। तो खैर सावधानी हमेशा रखनी चाहिए, लेकिन बढ़िया सॉलिड तेज़ी मार्केट में हमको लग रहा है। तो अपने मार्केट को भी थोड़ा सीखना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए अमेरिका से। आप बहुत हो गया है, प्रीत होनी आप जरा सा जोश मारना चाहिए। खैर एक बार मेरे को लगता है एक्सपायरी अब पीछे जाए, अगले हफ्ते जब लौट के आएंगे तो थोड़ा सा देरी करके तो पूरे हफ्ते आपके एक्सपायरी होती रहती है, किसी न किसी नहीं, मतलब ये मंथली वाली जब अप्रैल शुरू होगा मुझे लगता है पता नहीं क्यों फीलिंग आ रही है, हो गया कंसोलिडेशन बढ़िया हुआ है, रेजिलिएंट रहा भारतीय बाजार, पूरा झेल लिया हमने। एक बार वो अब नतीजों का आउटकम कुछ भी हो, एक बार जोश मार ले, शायद हो सकता है अप्रैल में मारना चाहिए। मेरे को लगता है हाँ, एक बार मारना चाहिए, चुनाव की वजह से भी मारना चाहिए। और वैसे मैं ऐसी कल देख रहा था, अप्रैल सीरीज वैसे जानी जाती बड़े मूव्स के लिए और ज्यादातर तेजी के मूव्स के लिए। फिंगर्स क्रॉस्ड, खैर तब की तब देखी जाएगी। अभी आज जो है सामने उस पर फोकस करा जाए। स्टॉक्स जो ले रहा हूँ खबरों की वजह से हरे और लाल है ध्यान रखिएगा। बाकी तो आप लोग बेहतर जानते हैं कहाँ पैसा लगाना है, आपका फाइनेंशियल एडवाइजर कहीं बेहतर जानता है कहाँ पैसा लगाना है। PCBL, जिसे हम लोग पहले कहते थे फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड, इसकी बोर्ड मीटिंग थी कल फंड रेजिंग पे। तो अपन ने बातचीत करी भी थी कि बोर्ड रेजिंग है और सिक्योरिटीज इशुएंस के थ्रू है, इसीलिए इंपॉर्टेंट होगी, स्टॉक इंपैक्टिंग होगी। अपडेट आ गया, 3 प्रमोटर एंटिटीज, प्रमोटर हैं या प्रमोटर एंटिटीज, रेनबो इन्वेस्टमेंट्स, क्वेस्ट कैपिटल मार्केट्स और STEL यानी कि स्टेल होल्डिंग्स। इन तीनों को अब वो अपडेट भी दे रखा है, किसको कितना उस पर नहीं जा रहा मैं, 1,60,00,000 वारंट्स जारी करे जाएंगे, यानी और ये जारी करे जाएंगे 280 रुपए के भाव पे। बढ़िया है, तो प्रोमोटर्स को कन्विक्शन दिखाता है, ऐसा लग रहा है मौजूदा भाव से प्रीमियम पे उतरने की तैयारी करना चाहते हैं प्रमोटर्स, तो ये अच्छा लग रहा है देख के। कुल मिलाकर 448 करोड़ रुपए जुटा रहे हैं, 450 करोड़ रुपए, बड़ा सम प्रमोटर्स का कमिटमेंट मौजूदा भाव से प्रीमियम। हालांकि वारंट्स हैं, कन्वर्जन जब होगा उसमें समय है, आज के भाव पे दाम नहीं ले रहे हैं वो, आगे के भाव पे ले रहे हैं, लेकिन अच्छा लगा देख के। PCBL ग्रीन रखा है भाई, पहला स्टॉक हो गया। ये सनोफी जो है बढ़िया तरीके से पार्टनरशिप वीव कर रही है, ऐसा लग रहा है। जो मुझे आता है वो मैं करूंगा, अपना ग्लोबल पोर्टफोलियो, अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज, अपनी R&D कैपेबिलिटीज का इस्तेमाल। जो आप लोग को आता है आप करो भाई। सिप्ला तुम ये बेच दो, डॉक्टर रेड्डीज आपका भी बहुत बढ़िया प्रेजेंस है, आप ये बेच दो। तो उस कड़ी में डॉक्टर रेड्डीज के साथ एक एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन पैक्ट हुआ है, पार्टनरशिप हुई है। इसमें जो सनोफी की वैक्सीन ब्रांड्स हैं, जिसमें वेल एस्टैब्लिश्ड पीडियाट्रिक और एडल्ट वैक्सीन्स की गजब की ब्रांड्स हैं, अब
डॉक्टर रेड्डीज उनका डिस्ट्रीब्यूटर होगा, मार्केट करेगा। जैसे कल सिप्ला करने वाला था सब कुछ, आज ये इनके इस पोर्टफोलियो को करेंगे। एग्रेसिवली मार्केट करने की तैयारी हो रही है, स्मार्टर मूव्स हैं ये, और सनोफी को फायदा होगा जब ये अच्छे ब्रांडिंग, अच्छी मार्केटिंग कर पाएंगे। वो सॉरी, ब्रांडिंग अच्छी मार्केटिंग सेल्स कर पाएंगे। तो ये मैं डॉक्टर रेड्डीज को नहीं ले रहा हूँ। कल भी मैंने सिप्ला को एक्सक्लूड करा था, सनोफी पे ही दाव लगाया था। आज भी कल भी सनोफी ने वैसे 3-3.25% की गेंद दी है। बहुत हैवी वेट स्टॉक है। हैवी वेट मतलब टिकट साइज बहुत बड़ा है, आप वॉच आउट करिए चाहे तो, पर अच्छी खबर है इसलिए ग्रीन ही लेना चाहिए। टाटा एलेक्सी, इसने दरअसल एक कोलैबोरेशन करा है। ये कोलैबोरेशन जो हुआ है वो ड्रेगर नाम की कंपनी के साथ हुआ है, जो कि मेडिकल और सेफ्टी टेक्नोलॉजी के लिए ग्लोबल लीडर कहा जाता है। तो भारत में एडवांस्ड क्रिटिकल केयर इनोवेशंस ड्रेगर और टाटा एलेक्सी करेंगे। ड्रेगर दरअसल एक्सपैंड करेगा अपनी R&D प्रेजेंस भारत में, एक नया ऑफशोर डेवलपमेंट सेंटर खोलेगा टाटा एलेक्सी की पुणे फैसिलिटी में। तो दोनों मिलकर साथ में लोकल इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए इनोवेटिव क्रिटिकल केयर मेडिकल डिवाइसेस बनाने का काम शुरू करेंगे। अच्छी इंटरेस्टिंग साउंड कर रही है पार्टनरशिप। ये जानी जाती थी कुछ स्पेसिफिक वर्टिकल्स के लिए वैसे भी, और अब वो मेडिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग को और थ्रस्ट देता हो टाटा एलेक्सी। ग्रीन रख दिया इसको, 3 हो गए शुरुआत के। तीन मेरे भी शुरुआत के ग्रीन है। एक तो बायोकॉन रखिएगा, इनको यूके का जो रेगुलेटर है MHRA, वहाँ से एक टाइप 2 डायबिटीज़ की ड्रग है, उसके लिए अप्रूवल मिल गया है और इसको ये बेचेंगे। अगर ये ड्रग मतलब बेसिकली इससे इस्तेमाल होती है कि अगर वो ग्लूकोज शुगर वाला जो है वो ब्लड शुगर कॉज कर सकता है, उसको कंटेन करने के लिए ये दवा इन्होंने बनाई है। और दूसरा है लोकेश मशीन से, एक थोड़ा लेसर नोन कंपनी है लेकिन इन्होंने बड़ा काम कर लिया है। इनको होम मिनिस्ट्री से एक लाइसेंस मिल गया है छोटे हथियार बनाने का, जिसमें पिस्टल है, राइफल है, ये सब चीज़ें बनाएंगे और टेस्टिंग करेंगे अपने यहाँ। उसके बाद फिर ये कमर्शियल लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे। तो ये एक बड़ी चीज़ है इनके लिए। अभी तक लोकेश मशीन वगैरह जो टेक्सटाइल के लिए काम करते थे, मशीनरी बनाते थे टेक्सटाइल के लिए। तीसरा स्टॉक है श्रीराम पिस्टन्स। इसमें भी एक बिजनेस अपडेट इन्होंने दिया है कि इनकी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी जो 27 मार्च से ऑपरेशनल हो गई है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जो कि पीतमपुरा, आपके इंदौर में, धार में पड़ता है, इंदौर के बगल में, इंदौर के बगल में है। वहाँ पे इन्होंने काम शुरू कर दिया। तो एक बिजनेस अपडेट है, इसको भी ग्रीन रख सकते हैं। 3 नंबर है। फिर भी जॉब करने के लिए सबको दूर दूर आना पड़ता है। बगल में इंदौर में कितनी नौकरियाँ, फार्मा की कितनी कंपनी, पता नहीं, भोपाल में भी ज्यादा कुछ आ नहीं रहा है। अच्छा, अगला जो है 2 और IT, टाटा एलेक्सी मेंशन कर रहा था, साइंट रख लीजिए। टाटा एलेक्सी ने मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाने के लिए इंटरेस्टिंग करार करा था। तो साइंट एक जर्मनी की ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, डॉयशे एयरक्राफ्ट, उसके साथ एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप करिए। ये दरअसल डिटेल्ड डिजाइनिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग, जिसे DFM कहा जाता है, उसके लिए कोलैबोरेट करेंगे। 40 सीटर एक रीजनल टर्बोप्रॉप एयरक्राफ्ट है, उसके रेयर फ्यूजलेज सेक्शन के लिए ये DFM करार होता हुआ। मुझे पहले लगा था साइंट DLM का तो नहीं है लेकिन साइंट लिमिटेड का है करार ये। इसको भी ग्रीन रख दिया, खबर अच्छी है। थोड़ा सा दिन अच्छा है, इनकी बीच सख्ती लग रही थी तो मैं थोड़ा सा ओवरबोर्ड चला गया। मैंने परसिस्टेंट सिस्टम्स को भी ग्रीन कर दिया। हमेशा पसंद आती है कंपनी, खैर एक ही इशू रहता है, वैल्यूएशंस थोड़े से स्ट्रेच नजर आते हैं, पर इतना भी क्वेश्चन मार्क कर ले आप, महंगी थी, हमेशा महंगी ही चल रही है और शायद रहे भी वैसे ही। दूसरा, अफोर्डेबल नहीं रह गई थी। 8,000 का एक स्टॉक था यार, लेकिन आज से थोड़ी सी तस्वीर बदलेगी। स्टॉक स्प्लिट जो है उसकी एक्स डेट आज है, तो स्क्रीन पे अब ये 10 रुपए की फेस वैल्यू वाला स्टॉक था जो 8,000 पे चल रहा था, अभी 5 रुपए की फेस वैल्यू वाला हो जाएगा। तो इफेक्टिवली शायद 440-100 के आसपास के जोन्स पे शायद आपको लॉजिकली ट्रेड करता हुआ नजर आए। तो अट्रैक्टिवनेस शायद बढ़े थोड़ी बहुत, इसीलिए ग्रीन रख दिया। और कामा होल्डिंग्स और SRF दोनों रेडार पे थे मेरे। कामा सोचा था ग्रीन ले जाऊं, SRF सोचा था लाल ले जाऊं, पर इवेंचुअली गया मैं कामा होल्डिंग्स के साथ। भाई होल्डिंग कंपनी कभी वैल्यू अनलॉक करती है तो प्रोपोजिशन अच्छा हो जाता है। स्टॉक वैसे ही पिटा हुआ है, जरा लंबा चार्ट खोलिएगा तो कामा होल्डिंग्स ने दरअसल इसकी SRF इसकी सब्सिडरी है, SRF का पेरेंट है ये। इसने कल SRF के 7.25 लाख शेयर्स बेच दिए।
हालांकि अभी भी होल्डिंग 50% के ऊपर ही है उनकी, लेकिन अच्छा खासा चंक कल बेचा है, पिटा हुआ स्टॉक है, देखिए आपकी स्क्रीन पे। तो 172 173 करोड़ रुपए का माल बिका है। कामा होल्डिंग्स को ग्रीन रखा होल्डिंग कंपनी को। एसआरएफ का ऐसी चार्ट देख रहा था मैं, तो अच्छी तेजी थी, उसके बाद ये प्रमोटर प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं या पता नहीं किस रीजन से पैसा निकाला है, वो मेंशन नहीं था उस रिलीज में। एसआरएफ को अवॉइड कर दिया, फिर भी चाहता तो लाल ले जाता, लेकिन मैं कामा के साथ ग्रीन में जा रहा हूँ। पर दोनों स्टॉक चढ़ा पे रहेंगे आज के लिए। 6 हो गए भाई साहब। ओके चलिए अगले फटाफट 6 आपको बता देता हूँ। चौथा स्टॉक है क्रॉम्पटन ग्रीव्स। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी डेवलप हुई। क्रॉम्पटन ग्रीव्स और वी गार्ड के बीच में एक लड़ाई चल रही थी। क्रॉम्पटन ने एक पेबल नाम का इनका जो ब्रांड है उसको यूज़ करना शुरू किया था, अपने गीजर वीजर बनाते थे, तो इन्होंने मुकदमा दायर कर दिया। तो एक सिंगल बेंच जज ने क्रॉम्पटन के खिलाफ केस किया, फिर ये हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने भी उसको इनके खिलाफ फैसला दे दिया कि आप उस पेबल नाम को यूज़ नहीं कर सकते। तो अब इन्होंने, हालांकि इन्होंने सफाई के लिए पहले ही हेज किया हुआ है, हमने तो पहले प्रोडक्शन बंद कर दिया था, लेकिन दरअसल ये इस ब्रांड को बिल्कुल यूज़ नहीं कर पाएगा, उसको सिर्फ वी गार्ड यूज़ करेगा। तो ये इनके लिए एक नेगेटिव खबर जाती है, तो इसलिए इसको ग्रीन रेड में रखना चाहिए। BHEL का जो अडानी पावर के लिए 2 800 मेगावाट की यूनिट लगाएंगे, उसके सप्लाई करेंगे सामानों की, तो उनको करीब 4000 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट हासिल हुआ है। और छठवां स्टॉक है टेक्समेको रेल। इनका भी QIP हुआ था, आजकल झड़ी लगी हुई है QIP की, तो वो सब क्लोज हो गया, सब कुछ तय हो गया। बायर्स के नाम बड़े इंटरेस्टिंग निकल के आए। इसमें एक समीना स्पेशल सिचुएशन मॉरिशस फंड है, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी आडिया है, महिंद्रा मनु लाइफ स्मॉल कैप फंड है, सोसाइटी जनरल है, इन लोगों ने खरीदा है। और ये करीब 4-5% की डिस्काउंट पे इक्विटी इनको दी गई थी, यानी 155 रुपये के आसपास। तो इसको ग्रीन में रख सकते हैं। 6 हो गए। फटाफट एक ब्रेक के बाद अगले 4 स्टॉक्स। एक बार फिर से आपका स्वागत। और 7वां स्टॉक नवीन फ्लोरिन। इन्होंने कुछ GST में गड़बड़ हुई है इनसे, तो जॉइंट कमिश्नर ने आदेश दिया है कि इनसे 38 करोड़ रुपए की रिकवरी की जाए। 19 मार्च को ये मामला ऑर्डर पास हो गया था। महिंद्रा लाइफ स्पेसेस 8वां स्टॉक है। ये भी बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। पहुंच गए बंगलुरु। वाइट फील्ड मशहूर इलाका है, 2 एकड़ ज़मीन वहाँ पे खरीद ली है, 2 लाख स्क्वायर फीट डेवलप करेंगे और करीब 225 करोड़ रुपए इनको रियलाइज हो सकते हैं वहाँ से। 9वां स्टॉक है GMR एयरपोर्ट। इन्होंने एक बिजनेस अपडेट दिया है कि जो उनका विशाखापट्टनम का एयरपोर्ट है, उसके लिए NIIF जो है ना, नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, उसकी तरफ से इनको जो पैसे मिले थे उसका इन्होंने क्लोजर कर लिया है। तो क्या अलग अपडेट है, लेकिन इंटरेस्टिंग है। और 10वां स्टॉक है एल्केम। रेड में रखिएगा इसको। इनके बद्दी प्लांट के लिए US FDA से 10 आपत्तियाँ मिली हैं। हालांकि बहुत सीरियस नेचर की नहीं है, लेकिन फिर भी इसको रखना चाहिए रेड में। नहीं, आपत्ति तो आपत्ति है। आपत्ति आपको दाग अच्छे लग रहे हैं, वैसी बात हो जाती है। आप देखो, जैसे एक उदाहरण के लिए खाली PNB में एक इतना बड़ा घोटाला करके गए थे वो ज्वेलर लोग, KYC नहीं था ना उसमें, और रोज 10 की ऐसी खबरें आती कि आज 5 करोड़ का जुर्माना, आज 20 लाख का जुर्माना, कोई नोटिस तक नहीं लेता, और वही किसी दिन बहुत बड़ा बनता है। टेक इट सीरियसली। जहाँ तक PC, ये कौन सा आपने नवीन फ्लोरिन में मेरे ख्याल से 38 करोड़ रुपए का GST, 38 करोड़ की पेनल्टी है। पेनल्टी भी देखना आप, शायद दोनों है, तो अमाउंट बढ़ा जाता है उसका। खैर, अगले स्टॉक्स में अपन ने बात कर ली है। अब आइए एस्टर DM हेल्थ केयर। कल वो लार्ज ट्रेड हुआ था, कल बहुत पिटा था स्टॉक। कल अपन ने लाल लेके भी चले थे कि लग रहा था पिटने वाला स्टॉक है। आज देखते हैं, मैं इसे ग्रीन कर रहा हूं, लेकिन कल के प्रेशर के बाद आपको वॉच करने की जरूरत होगी। दरअसल एस्टर में कल 4 करोड़ 88 लाख शेयर ओलंपस ने बेचे। स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने ऑलमोस्ट 50 लाख शेयर्स, SBI म्यूचुअल फंड ने 77 लाख शेयर्स, निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने 1 करोड़ से ज्यादा शेयर्स, और ICICI प्रूडेंशियल ने 82-83 लाख शेयर्स इस तरह की बाइंग करी है, इस तरह की वेट लिफ्टिंग करी है इन सब ने। तो इंटरेस्टिंग था, इसीलिए मैं एस्टर DM को आज रख तो ग्रीन रहा हूं, लेकिन कल का प्रेशर दिक्कत वाला काफी ज्यादा था। सामी होटल्स में दरअसल एक लार्ज ट्रेड प्ले आउट हुआ। इनके पब्लिक शेयर होल्डर हैं ब्लू चंद्रा, जिन्होंने 1 करोड़ से ज्यादा शेयर्स बेचे। TT एशिया पैसिफिक इक्विटी फंड ने 82-83 लाख शेयर्स, सोसाइटी जनरल ने 11.5 लाख शेयर्स खरीदे। ये कंपनी होटल ओनरशिप और एसेट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है। दरअसल 31 ऑपरेटिंग होटल्स हैं, 4800 कीज, यानी कि 4800 कमरे हैं ऑलरेडी, और बड़े मार्की ब्रांड। आप कई सारे हयात, शेरेटन, कोर्टयार्ड बाय मैरियट, रेनेसांस, 4 पॉइंट्स बाय शेरेटन, फेयरफील्ड, हॉलिडे इन एक्सप्रेस, ये सब
कई सारी जगहों पे इसी के ब्रांड्स हैं, इसी के होटल्स हैं। जाइडस लाइफ साइंसेज को लाल ले जा रहा हूं, इनके केस में 10 ऑब्जर्वेशन थे, मेरे में तो 4 ही हैं, फिर भी लाल लेके चल रहा हूं मैं। इसमें कल भी अपडेट से कि प्रमोटर्स का हिस्सेदारी 75% चली गई है, तो कुछ स्टेक रिड्यूस करेंगे। वो विंडो आज से खुल जाएगी, लेकिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 4 आपत्तियां हैं इनके। अहमदाबाद के प्लांट का इंस्पेक्शन हुआ था, ऑनको इंजेक्टेबल्स का प्लांट था। हालांकि ये कह रहे हैं कि कोई बड़ा ऑब्जर्वेशन नहीं है, कोई डेटा इंटीग्रिटी रिलेटेड नहीं है, और एड्रेस कर लेंगे, यूएसएफडीए से मिलके हो जाएगा, हो भी जाएगा, लेकिन मैं इसको लाल लेके चलता हूं आज के लिए। और फाइनली पीवीआर के साथ छोड़े जा रहे हैं। पिट पिट के बुरा हाल है इसका। नॉट नेसेसरली आज हिले, लेकिन आज ग्रीन कर दिया फिर से मैंने, इस उम्मीद में कि आज तो थोड़ा बहुत हरकत दिखाएगा। 2 मूवीज कल रिलीज होनी है। एक जो है फॉर्मेट बहुत कमाई वाला है इनके लिए, 4D वगैरह में जो जाती है, गॉडजिला और कॉन्ग, सॉरी। और दूसरी वो क्रू जो है वो भी इंटरेस्टिंग लग रही है। 3 लीडिंग लेडीज की ये मूवी बड़ी इंटरेस्टिंग, शायद कॉमेडी हो। और उस मुझे पर ज्यादा फोकस कर रहे हो बार बार क्रू पे। पहले मैंने किसको मैंने बोला गॉडजिला नहीं, गॉडजिला हल्के से गॉडजिला इनटू किंग, और ये एक इंटरेस्टिंग आ रही है। दिख आपको कौन सा इंटरेस्टिंग रहा है? ये दिख रहा है इंटरेस्टिंग। देखो मैं भी इसी तरफ हूं। जो दिखता है वो बिकता है। अच्छा, इसके अलावा वैसे मैंने निपटा दिए सब। मडगांव एक्सप्रेस, आर्टिकल 370, मुझे तो आज दोनों बहुत अच्छी लगी थी। मैंने वीर सावरकर के लिए भी जो रिकॉर्ड्स देखे, मैंने काफी बहुत ऑनेस्ट एफर्ट है। वीर सावरकर जरूर देखना, उसमें मेरे दोस्त ने काम किया है। हाँ, बाल गंगाधर तिलक का जो रोल कर रहा है संतोष ओझा, इज माय फ्रेंड। आपने देखी? नहीं देखी। मैंने उससे प्रॉमिस किया कि मैं फ्राइडे को तो देखूंगा। आपकी तो लेकिन क्रिटिकली लोग क्लेम कर रहे हैं मैं देखूंगा, Friday अच्छी देखूंगा। ऑनेस्ट एफर्ट है। खैर, ब्रेक का समय, डायरेक्टर साहब 3 बार बोल चुके हैं, क्विक छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो टीम्स का क्विक रैप अप। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आपकी स्क्रीन पे पीसीबीएल वारंट्स इशू कर रहे हैं प्रमोटर्स को। सनोफी ने फिर एक पार्टनरशिप, इस बार डॉक्टर रेड्डीज के साथ। टाटा एलेक्सी और साइंड ने पार्टनरशिप कोलैबोरेशंस करे, इसीलिए पोजीशन सिस्टम्स आज से एक्स स्प्लिट ट्रेड करेगा। कामा होल्डिंग्स ने एसआरएफ में अपना हिस्सा चंक बेचा। एस्टर डीएम में लास्ट ट्रेड में मार्की इन्वेस्टर्स चेक इन करते हुए, ऐसे ही सामी होटल्स में कुछ एफआईआईज ने खरीदारी कल करी। और पीवीआर आइनॉक्स नए रिलीजेस के चलते रेडार पे। और जाइडस लाइफ साइंसेज के अहमदाबाद यूनिट को 4 आपत्तियां सामने आई थी, सिर्फ इसलिए लाल रखा है। ओके, बायोकॉन पे ध्यान रखिएगा, इनको एक डायबिटीज़ की दवा के लिए यूके के रेगुलेटर से मंजूरी मिली है। लोकेश मशीन्स को हथियार बनाने का लाइसेंस मिल गया है होम मिनिस्ट्री से, तो असॉल्ट राइफल, पिस्टल वगैरह बनाएंगे। श्याम पिस्टन्स की जो इंदौर के पास यूनिट है पीथमपुरा में, उसको काम शुरू हो गया, कमर्शियल ऑपरेशंस। और क्रॉम्पटन ग्रीव्स ने एक पेबल नाम का जो ब्रांड की लड़ाई चल रही थी वीगार्ड के साथ, ये हार गए हैं, अब वो सिर्फ वीगार्ड यूज़ करेगा। बीएचईएल को 2 नए पावर प्लांट सेटअप करने के लिए अडानी की ओर से 4000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। टेक्समैको रेल ने अपना QIP अलॉट कर दिया है, उसमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं जिनको ये दिया गया है। नवीन फ्लोरिन के ऊपर करीब 80 करोड़ के GST रिकवरी का एक नोटिस आ गया है। महिंद्रा लाइफ स्पेसेस ने 2 एकड़ ज़मीन खरीदी है बेंगलोर के वाइट फील्ड में, और उसमें 225 करोड़ के पोटेंशियल रिलाइजेशन हो सकते हैं। GMR एयरपोर्ट के विशाखापट्टनम एयरपोर्ट में NIIF का इन्वेस्टमेंट कंप्लीट हो गया है। और एल्केम को 10 ऑब्जर्वेशंस मिले इनकी बड्डी यूनिट के लिए USFDA की ओर से।